ओम सभी हमारे प्रिय आत्मीय स्वास्थ्य साधकों को सप्रेम अभिवादन। ये जो कोरोना 19 का वेव्स जो है ना, पूरे विश्व में ऐसे आच्छादित हो गया है कि बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी को निगल रहा है और हर प्रोफेशन के लोगों को निगल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाकर रखें, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, तो काफी इस वेव से जो एक भयंकर तूफान जो चल रहा है उससे हम बच सकते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि कुछ अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। यदि हमें बचना है तो, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो, और उसके लिए योग का प्रयोग, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग, प्राकृतिक जीवन का प्रयोग, ये अत्यंत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी कोई अभी तक न तो सार्थक दवा है, न इसका कोई इलाज है। बस इसका एक ही इलाज है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर कोरोना। प्रिवेंशन इज आल्सो क्योर, क्योंकि वो चिकित्सा भी है और बचाव भी है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि बच्चों को भी शुरू से ही जो उनका आहार है, जो उनका आहार और जीवन शैली है, थोड़ा सा उसे चेंज करना पड़ेगा हर माता पिता को। बच्चों को खाने के प्रति हमें ध्यान में रखना है, भोजन के प्रति। ये जितने भी हमें पता नहीं चलता है, माता पिता को भी पता नहीं चलता है वो कर क्या रहे हैं बच्चों के साथ में। जितने प्रोसेस फूड है, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को खतरनाक ढंग से, क्योंकि मैं पूरे विश्व के प्रतिदिन 2-2.5 घंटा में रिसर्च पढ़ता हूँ और उसका प्रयोग करता हूँ। मैं स्वयं के ऊपर लोगों को भी बताता हूँ कि भाई हर रिसर्च हमें चेतावनी दे रहा है कि जितने भी प्रोसेस फूड है और उसमें जो मिलाए जाने वाले केमिकल हैं और प्रोसेसिंग के दौरान जो उसमें जहरीले पदार्थों का जो निर्माण होता है, तो वह जो है जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उसमें होता नहीं है। आपके पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे ऐसे इस ग्रुप के ऐसे यौगिक हैं। आपके बहुत से ऐसे, यानी ये सारे उसमें बनते हैं, उसमें होते नहीं है उस आहार में। लेकिन जब हम प्रोसेसिंग से गुजारते हैं, जो उसमें भांति भांति के जो केमिकल डाला जाता है, उसके कारण उसमें काफी अंतर पड़ जाता है, काफी उसमें। इसलिए कॉन्फेक्शनरी फूड्स, प्रोसेस फूड, इन सब का प्रयोग कम से कम करें। बच्चों को भी कम से कम जो ना, तो उनका इम्यून सिस्टम शक्तिशाली होगा। और इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा उनको खाने पीने के प्रति अत्यंत हमें सावधानी रखनी है। और वो सावधानी इस प्रकार से रखनी है कि उन्हें कुछ शुरू से ही, यानी मैं तो कहता हूं कि 6-7 महीने, 7-8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद उनको सब्जियों का रस, जैसे टमाटर है, टमाटर बहुत ही हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाने में टमाटर का बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चों को जो है टमाटर का प्रयोग, उन्हें सूप के रूप में, उन्हें रस के रूप में, उन्हें उबाल करके भांति भांति की चटनी बना करके, उसमें जो है शहद डाल करके, उसमें बहुत सारी चीजें उनको स्वादिष्ट बना करके दिया जाता है, तो उनका इम्यून सिस्टम शक्तिशाली होता है। और आज की परिस्थिति में भी बच्चों को जो है ये सब्जियों का जो है, जैसे गाजर है, अब ये लोगों को महत्व का पता नहीं है। एक गाजर में, एक टमाटर में कितने ऐसे न्यूरोकेमिकल्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है, फाइटोकेमिकल्स है, पॉली, यानी काफी। अब जैसे टमाटर है, टमाटर में लाइकोपिन है, ल्यूटेन है, कॉम्बिक एसिड है, कॉम्बिन से क्लोरोजेनिक एसिड है, ये एक से बढ़कर एक है। गाजर में मैं इनको देखता हूँ तो मेरा तो रुआ रुआ रोमांचित हो जाता है कि एक टमाटर में, एक गाजर में
है, कितने सारे बहुमूल्य तत्वों को परमात्मा ने उसे समाहित किया हुआ है, उसमें जो है भर दिया है। और किस लिए भरा है? ताकि हम स्वस्थ रह सके, हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सके। चुकंदर है, बीट रूट है, कितना कमाल का जो है ये आहार है, जिसमें बीटा साइनिन है, आपके जो है ब्रेटिन है। ये महत्वपूर्ण जो हमारे अंदर के रक्त प्रवाह को निरंतर सतत बनाए रखता है। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को यानी बढ़ाने की ताकत है, नाइट्रेट उसमें भरा हुआ है, जिससे हमारा सर्कुलेशन सही रहता है, हमारा हार्ट सशक्त होता है, हमारा अंग प्रत्यंग। अब जैसे हम देख रहे हैं कोविड-19 में लोग कार्डियक प्रॉब्लम से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? आपके जो है ब्लड हमारा थक्का बन रहा है। क्यों बन रहा है? तो ये सारे उसके साइड इफेक्ट हैं। यदि हम अपने आहार के प्रति सचेत रहते, सजग रहते, तो वह स्थिति हमारे सामने आने की संभावना बहुत कम है। तो इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि हम जो है ना अपने आहार के प्रति, तो जितने प्रकार की सब्जियां हैं उन सब्जियों को बच्चों को आदत डालनी चाहिए। उसके सूप बनाकर पिलाएं, उसके रस बनाकर पिलाएं। और इसके अतिरिक्त आहार में भी जो ठोस आहार है, जो कार्बोहाइड्रेट के आहार है, जो प्रोटीन युक्त आहार है, जो फैट वाले आहार है, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार का आहार दें जो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त है। जैसे आपके जो हम बताते हैं जौ का दलिया है, ज्वार का दलिया, हर प्रकार के अनाज, हमें अनाजों को भी हमें बदल बदल कर खाना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, उनके स्वादिष्ट बना करके दें। जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, गेहूं है, आपके जो ओट है, बार्ली है, ये सारे अनाज, क्योंकि हर एक अनाज में अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें किसी में पॉलीसेक्राइड्स है, किसी में डाइसेक्राइड्स है, किसी में जो है अन्य यानी जो कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूप हैं, किसी में जो है आपके फाइबर्स की मात्रा ज्यादा है, किसी में फाइबर जो है उसके अलग अलग रूप है। जैसे बीटा ग्लूकेगन बी है, उसमें आपके जो है बहुत सारी इनुलिन है। ये सब क्या है? किसी में जो है फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स, आपके अरबिनो, ये ओलिगोसेक्राइड्स, तो ये ऑर्बिनो ऑक्सल ओलिगोसेक्राइड्स, ये क्या है? ये खास प्रकार के ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स हैं जिसमें फल है, फलों को बदल करते हैं, उसमें फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स है जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं। और पेट का इकोसिस्टम सही होगा तो हमारा इम्यूनिटी, हमारा रेजिस्टेंस पावर भी उतना ही शक्तिशाली होगा। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार से हमें दही का प्रयोग करना चाहिए। दही यानी भाव प्रकाश निघंटुन है। भाव प्रकाश एक महान भाव मिश्र, एक महान आयुर्वेदज्ञ हुए हैं, जो यानी हर एक आहार के विषय में इतनी वैज्ञानिक सटीक जानकारी दी है। और उसमें दही को पृथ्वी का अमृत कहा गया है। और जो अमृत पीता है ना, उसका इम्यून सिस्टम इतना शक्तिशाली होगा, जो यानी जिसके ऊपर कोई भी यानी अमृत का अर्थ ही होता है जिसे यानी जो जिस खाने से, जिसको लेने से हम मर न सके, अमृतों की उपलब्धि होती है। तो इसे पृथ्वी का अमृत कहा गया है। और दही कमाल का है, तो दही का प्रयोग, छाछ का प्रयोग हमें करना चाहिए। और ये दही में एक और चीज बहुत जबरदस्त है, जो दही खाते हैं जिनका वजन कम है, जिनकी इम्यून सिस्टम कम है, वो भी बढ़ जाता है। और जिनका वजन अधिक है, जो हमारी इम्यूनिटी को दुष्प्रभावित कर रहा है, वो भी कम हो जाता है। जैसे दही में एक खास प्रकार के वजन बढ़ाने वाले ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं आपके लैक्टोबैसिलस इन ग्लूवी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये जबरदस्त ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस आपके इतने जबरदस्त, यानी काफी इसमें जो है यानी इतनी प्रकृति जो इसमें पैदा कर देती है, ये नाना प्रकार के बैक्टीरिया जब हम दही, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया से गुजारते हैं, इसमें एक खास प्रकार का स्ट्रोफिलोकोकस लैक्टिस एक बैक्टीरिया होता है।
जो दी बेस्ट जामन माना जाता है, जो आपके दही को इतना उपयोगी बनाता है। इसी प्रकार से उसमें स्ट्रेप्टोकोकस, आपके क्रेमोरिस और आपके लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये दो बैक्टीरिया इतने अद्भुत होते, इतने कमाल के हैं कि ये जो कुछ लोगों को दूध से इंटॉलरेंस होता है, क्योंकि उसमें लैक्टोजन इसको बोलते हैं यानी ये दूध का जो है विशेष इंटॉलरेंस कहते हैं इसको, जिससे जो है उसको भी वो चेंज कर देता है, उसको लैक्टेज एंजाइम में बदल देता है और आपके लैक्टोजन लैक्टिक एसिड और लैक्टेज एंजाइम में बदल जाता है, जिससे जो है वो दूध के जो कार्बोहाइड्रेट है उसको इस प्रकार से उपयोगी बनाता है, यानी उसके जो एलर्जी होती है, उससे जो कुछ लोगों को इंटॉलरेंस होता है, वह भी उनके लिए उपयुक्त बन जाता है। इसी प्रकार से दही में वजन को कम करने वाला, यानी जो मोटे हैं उनके लिए भी ऐसे जबरदस्त उसमें बैक्टीरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, लैक्टोबैसिलस बुसेरी। ये दो बैक्टीरिया हैं जो हमारे वजन को नियंत्रित करते हैं। तो ये दही जो है ना कमाल का होता है। और कुछ लोगों में दही और योगर्ट जो है हम मार्केट में मिलता है वो भी ठीक है, और दही जो हम दही के जामन से हम तैयार करते हैं उसे हम दही कहते हैं, जो छाछ को डाल करके, और उस दही में आपके लैक्टोबैसिलस लैक्टिस आपके जो ना क्रेमोरिस, ये दो ऐसे जबरदस्त बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो पेट के इकोसिस्टम को इतना शानदार रखते हैं, कमाल का इनका लाभ होता है। इसी प्रकार से जो है आपके योगर्ट भी बहुत उपयोगी है, जो मार्केट में मिलता है। बहुत सारी कंपनियों ने जो है इस प्रकार से योगर्ट और दही में थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन उसमें आपके योगर्ट में लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस होता है। लैक्टोबैसिलस उसमें जो है आपके बहुत ही जबरदस्त एक अन्य बैक्टीरिया भी होता है जिसको बोलते हैं आपके जो है, तो ये सारे मिल करके हमारे पेट के इकोसिस्टम को बहुत ही शानदार रखते हैं। तो दही का हमें प्रयोग करना चाहिए। मात्र उसमें यही नहीं, बल्कि उसमें आपके अन्य बैक्टीरिया भी, करीब 15-20 बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कमाल का काम करते हैं। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, बच्चियों के लिए बहुत उपयोगी है। कभी कभी बच्चियों में जो है उनके वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें जो है एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट डार्डेलिन, उन्होंने इस लैक्टोबैसिलस के गुण को देखा कि उसे कैसे ये दही जो है ना उन बैक्टीरियाओं के जो उनके प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। वैसे वो लैक्टोबैसिलस का ही एक उसी ग्रुप का एक ये उसी परिवार का ये सदस्य है जिसको हम बोलते हैं डार्डेलिन बैक्टीरियम। तो डार्डेलिन बैक्टीरियम जो ना डार्डेलिन बैक्टीरियम, वो अल्बर्ट डार्डेलिन के नाम पर 1982 में उसका नामकरण किया गया। तो ये हम देखते हैं कि यानी दही सचमुच में हर रोग में कितना उपयुक्त और सही उपचार है। तो दही का प्रयोग जो ना बच्चे करते हैं तो हमारे या बड़े करते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा दही खिलाना चाहिए। हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो कफ प्रकृति का है, ज्यादा कफ बन रहा है, जुकाम है, खांसी है, तो उस स्थिति में दही का प्रयोग न करें। लेकिन हमेशा के लिए दही नहीं छोड़ देना, दही का प्रयोग हमें करना है। दही कमाल का है, उसमें एक से बढ़कर एक, यानी उसमें ऐसे जैसे उसमें एक होता है आपके स्ट्रेप्टोकोकस कि जो है ना बहुत ही कमाल का डाई एसिटाइल, यानी जिसको जो एरोमेटिक्स बोलते हैं, यानी वो हमारे दही में विशेष प्रकार की सुगंध पैदा करता है। तो ये जो है आपके स्ट्रेप्टोकोकस आपके डाई एसिटाइल एरोमेटिक्स, ये बैक्टीरिया और उसको सुगंधित बनाता है, वो हमारे अनुकूल। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि दही ज्यादा खट्टा हो जाता है तो हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हमें इस विषय में ध्यान रखें। तो दही का प्रयोग करें। फलों का ये समय फल जितना हो सके साइट्रस फ्रूट का प्रयोग करें। साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी है जो हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाता है। संतरा है, मौसमी है,
काफी उपयोगी होते हैं। इन सब का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है ना कुछ सब्जियां हैं, जैसे गोभी परिवार की जितनी भी सब्जियां होती हैं, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वो कैबेज हो, चाहे कॉलीफ्लावर हो, चाहे आपके कोई भी, तो उसमें कुछ ऐसे महान तत्व होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाते हैं, जबरदस्त रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। उसमें जो है आपके एक से बढ़कर एक, जैसे उसमें मिथाइल सल्फोनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है, उसमें 3-इंडोलाइल मीथेन पाया जाता है, उसमें ब्रासिन फोलेट पाया जाता है, उसमें आपके जो है ना कई ऐसे, यानी एक से बढ़कर एक। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारे में हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। तो ये बच्चों को, सियानों को इसका सूप बना करके, इसको सब्जी बना करके, यानी उनको खाने में प्रीतिकर लगे, अच्छा लगे, तो इस प्रकार का इसका प्रयोग किया जा सकता है, करना चाहिए। सब्जियों के गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है, पालक है। पालक बहुत, जो पालक का नाम ही है पालक, जो गर्भावस्था से पालन पोषण शुरू कर देता है। तो बच्चों को पालक को, और एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि एक ध्यान रखना चाहिए उन माताओं को जो गर्भावस्था से गुजर रही है। तो गर्भावस्था में यदि माताएं जो खाना खाती है ना, बच्चा पैदा होने पर वही भोजन ज्यादा पसंद करता है। ये वैज्ञानिक रिसर्च है, खोज है। तो उन्हें भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों को हमें स्वस्थ रखना है, सशक्त रखना है, सबल बनाना है। तो उनको जो ना उस अवस्था से ही पालक खाएंगी, गोभियां खाएंगी, गाजर खाएंगी, उसका रस पिएंगी। तो बच्चा जब बड़ा होगा, जब जन्म के बाद में, प्रसव के बाद, वो 8-9 महीने के बाद वो खोजता है कि वो आहार जो गर्भावस्था में मुझे मिला है वो इतना स्वास्थ्यप्रद और अद्भुत था, वो उस आहार को भी वो जो ना खोजेगा। और उस समय आप देते हैं तो बच्चा का जो इम्यून सिस्टम है, रेजिस्टेंस पावर है, वो बहुत ही कमाल का होता है। ये जो नेचुरल एक प्रकार से इम्यूनाइजेशन हो जाता है, जो गर्भावस्था से ही माताएं कर सकती है। ये बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। ये सारे खान पान में तो हो ही गया, लेकिन इसके साथ में हमें योग का बहुत ध्यान रखना है। योगासन बच्चों को शुरू से ही आज पहले मेडिटेशन कराना चाहिए, और मेडिटेशन का बड़ा सरल प्रयोग है। बच्चों को लेकर के बैठिए, खेल खेल में मेडिटेशन है, आराम से लेकर के बैठ जाइए और उनको कहिए कि देखो बच्चों, अब हम एक खेल करेंगे, ध्यान का खेल है। आंख बंद करो, ध्यान मुद्रा ये हाथ लगाओ, अंगूठा और जो है तर्जनी को मिलाओ, तीनों उंगलियां सीधी रहेगी, और आंख बंद करके सांस को अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, उसे काउंट करेंगे। ये सांस अंदर गया, ये सांस बाहर आया, 1, ये सांस अंदर गया, ये सांस बाहर आया, 2। तो ये कम से कम 21 से 51 बार बच्चों की क्षमता के अनुसार बैठा। बच्चे बड़े प्यार से करते हैं, वो गिनते हैं, ये अंदर गया, तो उससे क्या होगा, उनका दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दिमाग की मेमोरी बढ़ेगी, हिप्पोकैम्पस एरिया जो है ना एक्टिवेट होगा, सक्रिय होगा, उसका वॉल्यूम, उसके यानी हर दृष्टि से ये उपयोगी होता है। इसी प्रकार से खेल खेल में प्राणायाम करेंगे कि देखो बच्चों, अब हम दाहिने नाक से हम सांस लेंगे, ये लिया खूब, फिर बाएं नाक से निकाला, फिर बाएं नाक से लिया, फिर दाहिने नाक से निकाला। कितना बढ़िया खेल है ये। और ये उनको प्राणायाम जो है ना थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, इससे हमें लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती। और एक्सरसाइज, खूब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अंदर जा रहा है उसके साथ राम जोड़ो, बाहर आ रहा राम जोड़ो, जिसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्राणायाम करें, कुछ आसन सहजता से, बच्चे बड़े यानी शानदार तरीके से आसन सीखते हैं। तो उनको आप स्वयं बड़े लोग जो है, जो घर के अभिभावक हैं, वो बच्चों को लेकर के बैठे हैं, जैसे वो जो है जानु शीर्षासन है, आपके जो है पश्चिमोत्तानासन है, बहुत अच्छी तरह से उनका हो भी जाता है क्योंकि शरीर लचीला होता है, और उससे उनकी इम्यून सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव पावर शक्तिशाली होता है। तो ये हम देखते हैं कि उनका कितना अद्भुत इसका परिणाम आता है। इसी प्रकार से जो ना उन्हें जो है पवन मुक्तासन है, भुजंगासन भी कर सकते हैं। और सांस लेने का तरीका
ये हमें, तो सांस लेने का तरीका भी हमें उन्हें बताना चाहिए। ये अंदर गया सांस, ये बाहर आया सांस, खूब, और रीढ़ को सीधा रख करके जब भी उनको बताएं, उनको बार बार निर्देश देते रहे कि इरेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड, अपने रीढ़ को सीधा रखें, ताकि हमारे फेफड़े को भरपूर ताकत मिले ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की मिलने। इस प्रकार से जो ना उन्हें योग की जो ना प्राथमिक शिक्षा भी दे सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।